हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23। ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपको पता है कि हमारे विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था भराड़ीसैंण, गैरसैंण, चमोली जनपद में, जहां पर दोस्तों 13 से 16 मार्च तक दोस्तों हमारे विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। तो इसी सत्र के दौरान दोस्तों हमारा बजट भी पेश किया गया था। और बजट के साथ साथ ही दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 भी दोस्तों लॉन्च की गई थी। अभी तक दोस्तों ऑफिशियली जो ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, यह साइट पर दोस्तों अपडेट नहीं हुई है। लेकिन जितना भी डाटा दोस्तों अभी तक मुझे मिला हुआ है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या न्यूज़ कवरेज के माध्यम से, तो वो मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो जीएसडीपी है उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है, तृतीय क्षेत्र का कितना है, इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के तहत क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए बजट वाली वीडियो दोस्तों बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है बजट वाली तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी तक दोस्तों हमें पता लगे हैं। ठीक है। इसके बाद में जब आपका ऑफिशियली दोस्तों ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद में मैं आपको इसका ऑफिशियली जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से सारे पॉइंट्स करवा दूंगा। क्योंकि यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोस्तों अब आपके फैक्चुअली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी कनिष्ठ सहायक में भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इसलिए आपको ये टॉपिक दोस्तों तैयार करके जाना है। तो आपको पता है दोस्तों हमारे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित है दोस्तों। और भराड़ीसैंण में ही क्या है, हमारा विधानसभा भवन भी स्थित है, जहां पर अभी विधानसभा सत्र का आयोजन 13 से 16 मार्च को किया गया था। तो इसी दौरान दोस्तों 14 मार्च 2023 को दोस्तों हमारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दोस्तों प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैरसैंण चमोली स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 14 मार्च 2023 को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 रिपोर्ट दोस्तों प्रस्तुत की गई थी। और बजट का प्रस्तुत किया गया था, बजट दोस्तों 15 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। और भराड़ीसैंण या गैरसैंण क्या है दोस्तों? हमारी उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। शायद बजट वाली वीडियो में मैंने गलती से आपको शीतकालीन बोल दिया था, तो वहां पर आप संशोधन करके उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी दोस्तों? गैरसैंण। और 14 मार्च 2023 को यह आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दोस्तों प्रस्तुत की गई थी। अब 2022-23 की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है दोस्तों, इसके अनुसार क्या अनुमान लगाए गए हैं? उत्तराखंड की दोस्तों जो अर्थव्यवस्था का आकार है दोस्तों, उसे दोस्तों 2.6 लाख करोड़ से बढ़ाकर दोस्तों कितना 3.02 लाख करोड़ कर दिया गया। यानी कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है दोस्तों? हमारा 3.02 लाख करोड़ है। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं कि 2021-22 की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट थी उसमें अर्थव्यवस्था का आकार कितना था? 2.65 लाख करोड़ का था। लेकिन जो 2022-23 की दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उत्तराखंड की, इसके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो गया? 3.02 लाख करोड़ हो गया है। और प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई दोस्तों? तो प्रति व्यक्ति आय हो गई है 2,33,000। कितनी हो गई प्रति व्यक्ति आय? 2,33,000 हो गई है। और प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों 2021-22 के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? तो 10.05% की वृद्धि हुई है। कितने? 10.05% की दोस्तों वृद्धि हुई है। उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? यानी कि जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कितना है दोस्तों? वो है 3,02,000। कितना है दोस्तों? 3,02,000 है। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी % होने का अनुमान लगाया गया है? तो आर्थिक विकास दर दोस्तों 7.09% होने का अनुमान लगाया गया है। और उत्तराखंड राज्य की जो आर्थिक विकास दर है, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों? इस बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो 21-22 की दोस्तों जो आपकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, इसमें जो आपका आर्थिक विकास दर थी दोस्तों, ये थी 7.05%। ठीक है। और अभी दोस्तों 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारी आर्थिक विकास दर है वो है 7.09%। तो आप प्रश्न बन सकता है कि राज्य के आर्थिक विकास दर में 21-22 आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 22-23 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है? तो दोस्तों 0.04% की दोस्तों आपकी क्या हुई है? यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो गया है? 3.02 यानी कि 3.02 लाख करोड़ हो गया है। 2021-22 में ये कितना था? 2.65 लाख करोड़ था। उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई दोस्तों?
22-23 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ये हो गए 2,33,000। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों आपकी प्रति व्यक्ति आय में? ये हुई है 10.05% की बढ़ोतरी। इससे पहले अगर 21-22 में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो थी दोस्तों आपकी कितनी, 2,05,840, और वर्तमान में कितनी हो गई है, 2,33,000 हो गई है। पहले कितनी थी, 2,05,840 थी, यानी कि इसके कंपेरिजन में दोस्तों 10.05% की यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। उत्तराखंड राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना पहुंच गया दोस्तों, यह है 3,02,000। ठीक है, इससे पहले ये कितना था, इससे पहले था दोस्तों ये 2,65,488। 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार कितना था ये, 2,65,488 के आसपास था। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तराखंड राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी हो गई है, 7.09% हो गई है, जिसमें दोस्तों 21-22 के अनुसार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 0.04% की दोस्तों वृद्धि हुई है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो गया है, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है, आर्थिक विकास दर कितनी हो गई है, 7.09% हो गई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 0.04% की वृद्धि हुई है। तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और वहीं आपसे पूछे जो ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा दोस्तों यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और अभी जो 22-23 के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है दोस्तों, इसका जो ऑफिशियली डाटा अभी तक हमें प्राप्त हुआ है वही मैं चीज़ें आप लोगों को करवा रहा हूँ। बाकी जब इसका पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी दोस्तों इनके ऑफिशियल साइट पे, तो मैं आपको दोबारा से फिर डाटा करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट तो दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना हो गया, राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी हो गई है। इसके अलावा आप कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो 8.68 लाख है। ठीक है, कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है वर्तमान में, यह है 6,499। और आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में, यह है दोस्तों 20,067 क्या है आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अब दोस्तों इससे महत्वपूर्ण एक पॉइंट है उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था में योगदान। ये प्रश्न हाल ही में कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, लोअर पीसीएस के एग्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका था, अपर पीसीएस के एग्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका था कि उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था में योगदान। ठीक है, यानी कि देखिए जिस हिसाब से दोस्तों हमें डाटा मिला हुआ है, जो मैंने आपको डाटा बनाया है, यानी कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, बढ़ रही है दोस्तों। देखिए अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी बढ़ रहा है, आर्थिक विकास दर भी बढ़ रही है। यानी कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हमारी क्या है, बढ़ने वाली एक अर्थव्यवस्था के रूप में हम इसे जान सकते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जान सकते हैं। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का दोस्तों कितना योगदान है, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, यह है 12.36%। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, यह दोस्तों 46.21%। और तृतीय क्षेत्र का दोस्तों कितना योगदान है, यह है 41.43%। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार या आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आपकी 2022-23 है, इसके अनुसार किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान दोस्तों कौन से क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का है। कितना है, 46.21% दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है, द्वितीय क्षेत्र का है। उसके बाद में तृतीय क्षेत्र का है 41.43%। उसके बाद में आपका प्राथमिक क्षेत्र का है 12.36%। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से बन सकता है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को घटते हुए क्रम में लगाइए कि मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इस हिसाब से। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र का है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। उसके बाद में तृतीय क्षेत्र का है, फिर दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र का है। और ये डाटा भी आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 12.36% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 46.21% है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान दोस्तों क्या है आपका 41.43% है। यह दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का कितना योगदान, तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। वहीं दोस्तों आपसे भारत की अर्थव्यवस्था में पूछेगा ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था में दोस्तों तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, वहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। याद रखना है आपको। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र का है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान दोस्तों क्या है, तृतीय क्षेत्र का है। अब दोस्तों यहाँ से लोअर पीसीएस प्री वाला एग्जाम देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, कौन सा द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन, ये आपका क्या दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है, विनिर्माण, विद्युत, गैस जलापूर्ति और निर्माण, ये आपका द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है दोस्तों, परिवहन हो गया, व्यापार, होटल, जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवास, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं आपका तृतीय क्षेत्र में आती है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक योगदान किसका दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र का है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, या पूछ लिया जाएगा कौन सा जो कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में ये आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आपकी ये चीजें आती हैं। ठीक है, और सर्वाधिक योगदान उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में किसका है, द्वितीय क्षेत्र का है। अब कुछ अन्य इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि 260 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिल गई है इस बार। ठीक है,
जिसमें लखवाड़ जो आपका जल विद्युत परियोजना है 300 मेगावाट 300 मेगावाट की है। किसाऊ जो परियोजना है 660 मेगावाट की है। नंदप्रयाग की जो परियोजना है वो है 300 मेगावाट की, ठीक है। तो जल विद्युत परियोजनाओं की भी यहाँ पे स्वीकृति मिल गई है। इसी प्रकार राजकोषीय घाटे को दोस्तों जीडीपी का अधिकतम 3% की सीमा में रखने का संकल्प लिया गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत की सीमा में रखने का संकल्प लिया गया है। तो राजकोषीय घाटे को दोस्तों जीडीपी की अधिकतम 3% सीमा में रखने का संकल्प लिया गया है। किसमें? अधिकतम 3 सीमा में रखने का संकल्प लिया गया है। ऐसे ही दोस्तों अगला पॉइंट आपसे है कि राज्य सरकार ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का संकल्प लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको अगले कितने वर्षों में दोगुना करने का संकल्प लिया है राज्य सरकार ने। तो 5 वर्षों में दोस्तों जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है या राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दोस्तों, इसे अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का संकल्प लिया गया है। और राजकोषीय घाटे को जीडीपी का अधिकतम 3% की सीमा में रखने का संकल्प लिया गया है, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट है जो इसमें लिखे गए हैं दोस्तों कि विद्युत बिल पहले 67% लोग अभी वर्तमान में ऑनलाइन जमा करते हैं, जबकि 2013-14 में ये मात्र 1.53% लोग थे जो ऑनलाइन जमा करते हैं। यानी कि ऑनलाइन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड हमारा प्रगति कर रहा है, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर को अग्रसर है। इसीलिए यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट ने अपना टारगेट फिक्स किया है कि अगले 5 वर्षों में जो है वह अपने जीएसडीपी को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। इसी के साथ साथ अटल आवास योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में 38,500 रुपये दिए जाते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रुपये दिए जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है कि अटल आवास योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी धनराशि दी जाती है? 38,500 रुपये की दी जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड युवा आयोग तथा युवा नीति का ढांचा भी तैयार किया है, ठीक है। तो युवा आयोग तथा युवा नीति का ढांचा भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा तैयार किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड में कुल जनसंख्या का कितना 36.24% क्या है आपका शहरी निकाय है, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी निकाय है? 36.24% है, जिसमें दोस्तों कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है? 102 है। इसमें 9 आपके नगर निगम है, 42 आपकी नगर पालिकाएं हैं तथा 51 क्या है दोस्तों आपके इसमें नगर पंचायत है, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आपका उधमसिंह नगर जो है दोस्तों अपनी कमाई का सर्वाधिक 102% क्या करता है, खर्च करता है। और उत्तराखंड में 82% खर्च सभी नगर निकाय पर होता है। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुल जनसंख्या का 36.24% शहरी निकाय है, कुल नगर निकायों की संख्या 102 है, 9 नगर निगम में 42 नगर पालिकाएं हैं, 51 नगर पंचायत हैं। उधमसिंह नगर दोस्तों जो आपका नगर निकाय है वो अपनी कमाई का सर्वाधिक 102% खर्च करता है। उत्तराखंड में एवरेज जो सभी नगर निकायों पर खर्च होता है वो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 82% खर्च होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट हैं आपके कि केंद्रीय करों से राज्य को 2022-23 में 9,130.16 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, ठीक है। 9,130.16 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। राज्य की सकल प्राप्ति में 66% सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों? मूल्य संवर्धित कर यानी कि व्यापार कर का है। वैल्यू एडेड टैक्स का दोस्तों क्या है? राज्य की सकल प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य की सकल प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? वैट क्या है दोस्तों? क्या? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। मूल्य संवर्धित कर भी दोस्तों बोलते हैं कितना प्रतिशत योगदान है? 66% दोस्तों इसका क्या है? योगदान है, ठीक है। इसी के साथ साथ राज्य में मसालों में प्रथम स्थान अदरक का है, दूसरा स्थान हल्दी का, तीसरा स्थान लहसुन का। मसालों में सर्वाधिक उत्पादन किसका हो रहा है? अदरक का हो रहा है। तो प्रश्न बन सकता है मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर क्या है? अदरक है, दूसरे स्थान पर हल्दी, तीसरे स्थान पर लहसुन, ठीक है। बाकी दोस्तों 5303 नए आंगनबाड़ी भवन खोले जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा, वेबसाइट भी इसके लिए लॉन्च की जाएगी। और ड्रोन पोर्ट तथा ड्रोन गलियारे बनाए जाएंगे उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ से देखिए 2 से 3 पॉइंट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है राजकोषीय घाटे को जीडीपी का अधिकतम 3%, अगले 5 वर्षों में दोस्तों जो आपका जीएसडीपी है इसको डबल कर दिया जाएगा, ठीक है। अटल आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में कितनी धनराशि दी जाती है? युवा आयोग था, युवा नीति का ढांचा तैयार हो गया है। बाकी नगर निकायों की संख्या 102 है वर्तमान में। इसी के साथ केंद्रीय करों में इतने करोड़ मिलने की उम्मीद है। सर्वाधिक जो योगदान है सकल प्राप्ति में 66% वह किसका है? व्यापार कर या मूल्य संवर्धित कर का है। ये भी दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, ठीक है। बाकी ये पॉइंट दोस्तों आप फिलहाल छोड़ दीजिएगा, ये मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये 260 मेगावाट मतलब इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, लेकिन ये पॉइंट आप फिलहाल को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ कुछ और पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए सीपीआई संयुक्त तैयार करने हेतु 6 उप समूह में वर्गीकृत करते हुए पारित किया गया है, ठीक है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है दोस्तों
तथा मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने हेतु इसे 6 उप समूह में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें खाद्य एवं पेय पदार्थों का इतना प्रतिशत है, पान या तंबाकू मादकों का इतना है, कपड़े जूते का इतना, आवास का इतना है, ईंधन और प्रकाश का इतना और अन्य इतना है। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों राज्य की सकल आय में व्यापार कर वैट का सर्वाधिक 66% योगदान है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और पॉइंट भी लिखे गए हैं, आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और राजकोषीय घाटे की को जीडीपी का अधिकतम 3% करने की मांग की गई है यहाँ पे, और उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। और ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। ठीक है, बाकी ये पॉइंट मैं आपको करंट अफेयर में कराऊंगा कि नैनीताल की सोपी गांव की रहने वाली जो बच्ची सिंह बिष्ट है, इसने 1 करोड़ पानी एकत्र किया। तो किसने हाल ही में 1 करोड़ पानी एकत्र किया जल संरक्षण के तहत, या करने का नाम किसका सामने आया, तो नैनीताल की सोपी गांव की रहने वाली बच्ची सिंह बिष्ट का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्तों अन्य पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ दोस्तों सेलेक्टेड पॉइंट आपको बताए हैं जो इस आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट में आपको दिए गए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है, तृतीय क्षेत्र का कितना है, और आर्थिक सर्वेक्षण में कितना अर्थव्यवस्था का आकार रखने की बात की गई है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग दोस्तों इन पॉइंटों को डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, और बजट वाली वीडियो दोस्तों आपने नहीं देखी हुई है तो आप बजट वाली वीडियो को भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।